राजा राम सिंह जी से बात कर रहे हैं। पंडित राजा राम सिंह जी बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। राजा राम जी, क्या दुष्प्रचार की समस्या क्या है, फर्जी खबर की समस्या क्या है? जैसे एक तो पहली बात यह है कि किसी को चर्चा करना, किसी को न चर्चा करना। जो कंटेस्ट में नहीं है उनको कंटेस्ट में ला देना, जो कंटेस्ट में है उनको कंटेस्ट में बाहर, उस पर साइलेंट रह जाना। यह भी एक किस्म का दुष्प्रचार ही है या दुष्प्रचार का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि उल्टा सीधा बात, मतलब गलत आरोप लगा जो नहीं है आज के दौर में उसका प्रचार, तो ये है। और इस तरह की समस्याएं चुनाव आप हैं तो आती रहती हैं। इनका भी मुकाबला करके झूठ को पराजित करके ही जीतने का मामला है। दूसरा कि क्या आपको या आपकी पार्टी को दुष्प्रचार या फर्जी खबर से टारगेट किया गया है? मतलब करते हैं लोग। पिछले दिनों भाजपा के एक नेता बोल रहे थे इस जगह कि हम तो कहते चल रहे हैं कि मुनिकटवा पार्टी को वोट दें। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि पार्टी ने गरीबों की राजनीति की है, हिंसा की राजनीति नहीं की है, गरीबों के हक में अधिकार की लड़ाई की है। लेकिन देश में किसानों पर संकट आया तो सबसे मजबूती के साथ भाकपा माले की किसान महासभा, जिसके हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसने लड़ाई लड़ी। देश में अमन और शांति और भाईचारा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए ये एक घाटी किस्म का दुष्प्रचार और एक बिल्कुल गलत बात किया जाता है। समाज में सामाजिक एकता का नारा, भाईचारा का नारा, शांति और अमन का नारा हमने उठाया है। गांधी जी की हत्या के खिलाफ हम लगातार बोलते रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की कोई बातें नहीं है। लेकिन मैंने कहा आपसे, जो विरोधी होते हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो वे दूसरी गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं और उसका प्रचार करते हैं। नो, किसी ने कहा? अच्छा। और इससे निपटने के लिए क्या नीतिगत तरीका? देखिए, आजकल खास तौर से मोदी सरकार के दौर में झूठ का एक बड़ा व्यापार देश में चला और मोदी मीडिया इसी नाम पर नाम पड़ गया कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा खंभा था, उसने अपनी जवाबदेही निभाना बंद कर दिया। तो सत्ता से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से ही सवाल पूछने, सत्ता को कटघर में खड़ा करने के बजाय वो उल्टा सवाल करने लगी और उनका एक कैडर के रूप में काम किया। इसलिए ये चुनाव झूठ के खिलाफ सत्य का चुनाव है, सत्य का चुनाव है। और ये चुनाव मतलब कहिए आपकी लोकतंत्र की रक्षा का, संविधान की रक्षा का, सत्य की रक्षा का चुनाव है। तो झूठी चीज़ें चलेंगी, अफवाहें चलेंगी। कुछ संगठन देश में अफवाह और झूठ पर ही चलते रहे, दंगा कराते रहे, फसाद कराते रहे, केवल अफवाह फैलाते, झूठ फैलाते। ये आखिरी सवाल, कॉमरेड राजा राम जी पूर्व विधायक भी हैं, तो आपका जो पहले का चुनाव का अनुभव था और अभी के चुनाव में, तो अपने अनुभव के आधार पर क्या अंतर देखते हैं? इस बार देखिए, काराकाट में चुनाव एक जनमत संग्रह की तरफ बढ़ रहा है और अभी तक के चुनाव में तो हम देखते थे कि कौन किनको हराना है, कुछ सामाजिक ताकतें अलग रहती थी। इस बार हम उसका उल्टा देख रहे हैं।
गांव का गांव एक तरफ, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के समर्थक। हमें केवल महागठबंधन का नहीं, एनडीए गठबंधन के भी समर्थकों का बड़ा वोट का रुझान हमारी तरफ है। तो हम बल्कि सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। तो मैं मानता हूँ कि देश में जो संविधान और लोकतंत्र संकट में है, देश की जनता ने इसको पकड़ लिया है और देश की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए उसकी एक व्यापक सामाजिक एकता समाज में दिखाई दे रही है। ये आपकी सवाल कि ये जो कंपनियों ने चंदा देकर राजनीतिक दलों को या राजनीतिक वर्ग को विस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ इलेक्टोरल मतलब वो जो कहते हैं ना कि जो जिसका खाएगा वो उसका गाएगा। तो मोदी जी ने अलग अलग इलेक्टोरल बॉन्ड से 7,000 करोड़ के आसपास चंदा लिया, तो उनका 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। उन पर जो टैक्स लगते थे उसको बहुत कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स को। तो वही बात है कि चुनाव तो हम लोग जनता के सहयोग से लड़ते हैं। जो शिक्षक हैं, साधारण आदमी है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, महिलाएँ हैं, उनसे हम भी सहयोग लेते हैं। तो हम उनके पक्ष में खड़ा रहते हैं। मोदी जी आज कॉरपोरेट के पक्ष में खड़ा है, उनके लिए नीतियाँ बना रहे हैं, तो उनसे चंदा खा रहे हैं। एक बड़े लेवल का ये क्लास स्ट्रगल भी है, इस रूप में भी आप इसको जो चुनावी राजनीति है, इसमें एक पक्ष नैतिक दिखता है, एक पक्ष अनैतिक दिखता है। तो इसमें नैतिकता का क्या रोल रहता है जनता के नज़रिए से? जैसे देखिए, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, ऐसे मोदी जी ने भी एक बार कहा पार्लियामेंट में कि हम गरीब के लिए बने। सत्ता सचमुच में गरीब को ज़्यादा उसकी ज़रूरत है न्याय की, लेकिन वो केवल गरीब को भरमाने के लिए ये बात बोलते रहे। सत्ता के संरक्षण की ज़रूरत, मदद की ज़रूरत गरीब को है कि गरीब सबसे ज़्यादा हैं, उन्होंने सत्ता को क्रिएट किया। तो जो मान लीजिए कि प्रो पीपुल है वही नैतिक है, वही नैतिक है। इसलिए कि उसका ही ज़्यादा वोट लेकर के सरकारें बनती हैं, और वो कुछ अगर मुट्ठी भर लोगों के हाथों बिक जाती हैं, चाहे वो प्रतिनिधि हो या सरकार हो, तो यह अनैतिक है। ज़्यादा वोट जिनका मिला है, जिसके लिए शपथ खाया है, संविधान की रक्षा का शपथ खाया है, तो संविधान में जो बातें हैं, हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। और आप मान लीजिए कि जातियों में टकराव पैदा करने लगे, धर्म के नाम पर टकराव पैदा करने लगे, क्षेत्रीय टकराव पैदा करने लगे। तो हिंदुस्तान की एकता का सूत्र था संविधान, और वो मंत्र था एक तरह से कहिए। संविधान की इस प्रस्थापना को अगर बदल दिया जाए तो देश बिखर जाए। आपकी दृष्टि से दुष्प्रचार अनैतिक भी है और फर्जी खबर हो? स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। रियल में जो हम बोल रहे हैं, हम जिन सवालों को सामने ला रहे हैं, हिम्मत है तो उनको काउंटर करके आइए। जैसे हम मोदी जी की बातों को सामने रख करके बातचीत का खंडन करते हैं, तो उन्होंने ये कहा, अभी भी आज की इलेक्शन मीटिंग में मैंने ये बात उठी कि मोदी जी ने क्या क्या कहा, हम उसका अगेंस्ट में स्टेटमेंट रखें। वैसे ही हम जो चीज़ें सामने रख रहे हैं, अगर हिम्मत है तो उनका काउंटर करके वो अपने पक्ष में जनता को परिवर्तित करें।